आज हम जानेंगे कि ग्राफ का तरीका कितने मतलब आसानी से हम ग्राफ को बना सकते हैं। ठीक है, तो जब हम मान लो किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहली जो मिठाई है वो मान लेते हैं कौन सी है? हलवा। दूसरी गुलाब जामुन और तीसरी काजू कतली। अब ये तीन ही क्यों लिखी पता है? ठीक है, इनके भी कारण है वो हम जानेंगे। अब शादी के जो खाने में हम गए, प्लेट उठाई और प्लेट उठाई, हम सीधी जल्दी काउंटर पर चले, तब पता चला साहब हमारे मुंह में तो दांत नहीं है ही नहीं, दांत है ही नहीं। तो आप बताओ सबसे पहले आप इन तीनों में से तीन मिठाई हैं, उनमें से दो आपके हमेशा ऑप्शन में रहेगी, तीसरी नहीं रहेगी। दो आपके हमेशा ऑप्शन में रहेगी। दो में से मान लो आपके ये दो हो सकती है, गुलाब जामुन और काजू कतली हो सकती है, या फिर हलवा और काजू कतली हो सकती है। ठीक है, तीन प्रकार की मिठाइयां है, उनमें से दो आपके काउंटर में होगी। आपके मुंह में दांत नहीं है, दांत नहीं है का मतलब ये है, मैं किसी की मजाक नहीं कर रहा हूं, दांत नहीं है का मतलब ये है आपको इतनी गणित अभी नहीं आती है। ठीक है, आप इतने गणित में अभी होशियार नहीं हो साहब, हम पूरा का पूरा 80 नंबर का पेपर कर लेंगे, ऐसे होशियार हम नहीं है। ठीक है, तो हम आसानी से सीधा फोकट में नंबर हमारे कहाँ मिल सकते हैं वो मैं करवा रहा हूँ। अब गए दांत नहीं है तो बताओ हलवे और गुलाब जामुन में सबसे पहले खाने की क्या कोशिश करोगे? हलवा। क्यों? चबाना पड़ता ही नहीं है, दांतों की जरूरत पड़ती नहीं है, जीभ पे रखा गटाक दे अंदर गया, अपना काम बन गया। एक क्वेश्चन, तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे ग्राफिक विधि में। आपके कितने टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा? तीन टाइप के। सबसे पहला है हलवा वाला सवाल। कौन सा सवाल? हलवे वाला सवाल, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं, फटाक से खाया और अपना काम खत्म। 4 नंबर अब जो बोर्ड में है वो आपके पक्के हो जाएंगे। फिर उसके बाद अपन कौन से प्रकार का करेंगे? गुलाब जामुन प्रकार वाला, और लास्ट में अपन करेंगे काजू कतली वाला। अब गुलाब जामुन वाला क्यों? क्योंकि गुलाब जामुन में देखो, गुलाब जामुन बिना दांत वाला खा सकता है कि खा सकता है? खा तो सकता है कि नहीं? खा तो सकता है, जीभ पे रखेगा, ऊपर से दबा देगा, दब जाएगा और आराम से, मतलब एक बार मेहनत करनी पड़ी, एक बार मेहनत करनी पड़ी। हलवे में एक बार मेहनत करनी पड़ी नहीं करनी पड़ी। काजू कतली में 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी। कितनी बार? 2 बार। इस टाइप से ये 3 मिठाइयां हैं। ठीक है, तो अपन कर रहे हैं सबसे पहला जो सवाल है वो हलवे वाला। अब करना क्या है, आपके सामने ऐसे समीकरण है, 2 समीकरण आएंगे। ठीक है, आपको पेपर के जो कॉपी है उसके बीचों बीच एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, इसमें लाइन थोड़ी सी इधर खींच लो, वहां बड़ा दूंगा। ठीक है, जैसे मान लो ये अपन ने खींच दी बीच में लाइन। एक समीकरण यहाँ लिख दो, x प्लस 3y बराबर 6। दूसरा समीकरण यहाँ लिख दो, 2x माइनस 3y बराबर 12। लिख दिया? इतना तो कर सकते हो। जो जो स्टेप कर रहा हूं वो स्टेप फॉलो करते जाना। ठीक है, अब करना क्या है? सबसे पहले तो ये चेक करो, ये हलवा वाला सवाल कैसे है? हलवा वाला सवाल है, मतलब बिल्कुल आसान वाला सवाल है, और हो सकता है आपकी किस्मत अच्छे हो तो ये पेपर में आ ही जाए। करना क्या है? दोनों का चेक करना है। इसके गुणा में कितनी संख्या है? 1। इसके गुणा में कितनी संख्या है? 1। और इसके गुणा में कितनी संख्या है? 3। और ये कितना है? 6। दोनों का चेक करना है। इसके जितने गुणा में संख्या है, इसके जितनी गुणा में संख्या है, दोनों संख्याओं का 6 में भाग जाता है या नहीं जाता है, ये चेक करना है। तो हमें पता है 1 का भाग 6 में जाता है, 3 का भाग भी 6 में जाता है। तो हम सीधे सीधे बना देंगे एक टेबल। बना दी टेबल, ये बन जाएगी आपके इस तरीके से टेबल। और ज्यादा से ज्यादा कितने लेने? 2 लेने। तीसरा आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया x, ये y। ठीक है, अब करोगे क्या? जैसे मान लो कि x को अपन x के ऊपर में हाथ रख दो, x कितना हो गया? 0। x है ही नहीं, x नहीं दिख रहा है, तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 0। ये लिख दिया 0। तो पीछे बचा क्या? 3y इक्वल टू 6। अब y के गुणा में संख्या कितनी है? 3। तो 3 का भाग 2 किसमें? 6 में। कितने बार? 2 बार। ये हो गया y का मान 2 हो गया। अब ऐसा का वैसा मान लो y क्या है? y की जगह मैं हाथ रख दूं तो हो गया 0। y की जगह 0 हुआ तो इधर x बराबर रख नहीं रहा, तो x के गुणा में संख्या ये कि ये, और जब 1 का भाग 6 में दोगे तो भी उत्तर कितना आएगा? 6 ही आएगा। ठीक है, तो मान लो कि y को मैंने मान लिया 0, तो x कितना आया? 6। ये बन गई आपकी टेबल। मेहनत करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। दूसरे में
2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब देखो वैसे ही वैसे 2 का भाग भी 12 में जाता है, 3 का भाग भी 12 में जाता है। क्या करोगे, सीधे टेबल, ये बन जाएगी टेबल x y। अब देखो x को मान लो 0, x को मान लिया 0, तो 3y इक्वल टू 12, यानी कि y के गुणा में संख्या कितनी है 3। अब 3 नहीं है, 3 के आगे का निशान भी ध्यान रखना है, 3 के आगे निशान किसका है, माइनस का है, ठीक है। तो अब x मान लिया 0, तो 3 का भाग 12 में कितनी बार 4 बार, कितनी बार, और निशान माइनस का। अब y को मान लो 0, y को मान लिया 0, इधर कितना है 2x बराबर 12, 2x बराबर 12, तो x का मान 2 का भाग दे दो 12 में, y जब 0 है तो x कितना हो गया 6। ये हो गया अपना काम आधा। मतलब टेबल बनाने सबसे दिक्कत की बात है ग्राफ में, टेबल के बाद तो काम क्या है, आसान है, ठीक है। अब जैसे आपके पास स्केल है और ग्राफ है, ठीक है, तो ग्राफ बना दो। ग्राफ में देखो माइनस की संख्या है, कौन सा है माइनस में, y या x है या y है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो ये है अपना ये लाइन, और इधर ले लो अपने यू, ठीक है। ये कौन सा अक्ष है x, और ये कौन सा है y। ग्राफ आपके पास होगा। ग्राफ में सबसे पहले देखना है कि x और y, अगर x माइनस का है तो ये लाइन थोड़ी और लंबी कर देना। अपने माइनस कौन सा है y, तो y की लाइन थोड़ी लंबी कर दो, ठीक है। अब देखो यहां तो मानना है 0, क्या है 0, उसके बाद नंबरिंग 2 तो बराबर गैप से देना, बराबर गैप से देना। जैसे x का हाईएस्ट नंबर कितना है 6, कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 और 6 दे दिए। अब इधर आ जाओ, y अक्ष पे सबसे बड़ा अंक प्लस में तो 2 ही है, कितना है 2, तो ये नंबर ले लो गैप का बराबर 1 और 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। इधर आ जाओ माइनस में, ठीक है, माइनस में नंबरिंग करो, तो माइनस में -4 तक जाना है, कहां तक 1 2 3 4, ठीक, नंबर दे दो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, ठीक है, हो गई नंबरिंग। 0 से इधर गए तो प्लस, 0 से इधर गए तो प्लस, 0 से इधर आए तो माइनस, 0 से इधर आओगे तो भी माइनस है, ठीक है। खड़ी वाली लाइन x की है और आड़ी जो लाइन है वो है, अरे खड़ी वाली लाइन सॉरी y की, और आड़ी लाइन जो है वो है x की, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले देखो इसको करते हैं, इसकी लाइन बनाते हैं। x है 0 और y है 2, x है 0 यानी कि 0 और y है 2, यानी कि यहां एक पॉइंट बन जाएगा, बन गया। दूसरा x है 6 और y है 0, x है 6 और y है 0, तो 0 की सीध में यहां पर, यानी कि ये पॉइंट बन जाएगा, बन गया। इन लाइन को मिला दो, मिलाओगे तो ये मिल जाएगी ऐसे, ये मिल गई, ठीक है। इस लाइन को भले आप नाम दे सकते हो, कौन सी है ये, x प्लस 3y बराबर 6, ये लाइन बन गई, एक लाइन बन गई। अब दूसरी बनानी है, दूसरी बनाओ। x है 0 y है माइनस का 4, x है 0 y है माइनस का 4, यानी कि एक पॉइंट बन जाएगा यहां पर, बन गया, ठीक है। दूसरा x है 6 और y है 0, y 0 और x है 6, यानी कि ये बड़ा पॉइंट, इसको मिलाओ, ये मिल गया, मिल गया, ठीक है। इसको नाम दे दो, समीकरण कौन सा है, 2x माइनस 3y बराबर 12। अब जहां पर दोनों रेखाएं आपस में काटती है वही इसका उत्तर है, वही इसका उत्तर है। दोनों रेखाएं कहां पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। इस बिंदु पर देखो x तो कितना है
6 यानी कि x हमेशा पहले लिखा जाता है, y हमेशा बाद में लिखा जाता है। फिर लगाओ कॉमा, y कितना है इस पे 0, y कितना है 0, तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है, कि x बराबर 6 और y बराबर 0, ये इसका उत्तर। एक टाइप का प्रश्न कंप्लीट, इतना ही करना है, अथवा में आएगा, ठीक है, भले गुलाब जामुन के अथवा में आए, चाहे काजू कतली के अथवा में आए, अथवा में आएगा, तो आपको करना है। हो गया आपका। अब दूसरे टाइप का सवाल, दूसरे टाइप का कौन सा, गुलाब जामुन टाइप का, ठीक है, कौन सा टाइप का, गुलाब जामुन टाइप का। अब गुलाब जामुन वाले टाइप में क्या दिक्कत है, देखो सवाल को, ठीक है, सवाल है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, यह समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, ये समीकरण है। ये दो समीकरण आपको ऐसे दे रखेंगे और ऊपर लिखा होगा निम्नलिखित समीकरणों को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है। ये सवाल है कौन से टाइप का, गुलाब जामुन टाइप का, जिसमें एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। कितने बार मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार। एक बार मेहनत करने के बाद तो फिर वो अपने आप से हलवे की तरह बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब वो मेहनत कहाँ करनी है वो देखो। पहला काम क्या करोगे, विभाजन। क्या करोगे, विभाजन। दोनों तरफ लिख दोगे समीकरण। पहला समीकरण लिख दिया 3x प्लस 2y, ठीक है। अब इसको सरल करते हुए लिखो, सरल भी कर दो। ये जो 11 है, ये 11 इधर नहीं रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, उधर, ठीक है। तो 11 को ले जाओ उधर, उधर जाते ये संख्या कैसी हो जाएगी, प्लस बी, बराबर में आ जाएगा 11। हो गया एक समीकरण, ठीक है। दूसरा 2x माइनस 3y, ये 10 है, इधर ले जाओ, कैसा हो जाएगा, माइनस का 10। सिंपल हो गया समीकरण, ठीक है। अब मेहनत कहाँ करनी है वो देखो। पहले ट्राई कर लो कि कहीं प्रश्न भूल से हलवे वाला तो नहीं है, ठीक है। मतलब चेक कर लो 3 का और 2 का भाग 11 में जाता है कि नहीं जाता है, नहीं जाता है, हमें पता है, ठीक है। तो छोड़ो, हलवे वाला प्रश्न नहीं है। 2 का और 3 का 10 में जाता है, नहीं जाता। 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, मतलब हलवे वाला प्रश्न नहीं है। हलवे वाला नहीं है तो गुलाब जामुन वाला प्रश्न है, मतलब एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी, कैसे करनी देखो। इन दोनों में से कोशिश तो ये करो कि जो माइनस का है उसको उधर ले जाओ, लेकिन इन दोनों में तो माइनस का कोई है ही नहीं, प्लस के ही है, ठीक है। तो क्या करोगे, जो मन पड़े उसको उधर ले जाओ। जैसे भाई को ले जा रहा हूं तो 3x बराबर 11 माइनस 2y लिख सकता हूं, ठीक है, लिख दिया। अब देखो फिर x बराबर 11 माइनस 2 y की जगह बना दो कोष्टक और बट्टा में x के गुणा में जो संख्या थी वो लिख दो। इतना तो कर सकते हो, इतना एक बार और करना है, ये कर दिया। फिर एक बार और x बराबर 11 माइनस 2 कोष्टक बट्टा 3, बस इतना करना है, ठीक है। अब माता मोटी करने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार इतना देख लो सीधा सा कि अगर मैं मान लो कि कोष्टक में 0 लिखूं, क्या लिखूं, 0, तो 0 का 2 से गुणा 0, 11 में से 0 गया 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता ना, तो 0 से आगे बढ़ो, 1, 2 की जगह रखो, गुणा में रखो 1, कोष्टक क्या रखो 1। यदि 1 रखता हूं 2 का 1 से गुणा 2, 11 में से 2 गए 9, और 9 में 3 का भाग पूरा जाता है, नहीं जाता है, जाता है, ठीक है। तो यहाँ बना दो एक टेबल, ये बन गई टेबल, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y का मान यहाँ लिख रहे हैं, वो ये y का मान यहाँ लिखते हुए चलना है। y का मान मैंने लिखा पहली बार 1, तो यहाँ लिख देता हूँ y का मान 1। y का मान जब 1 रखा तो ये हो गया 9/3 यानी कि 3। ये जो 3 माना है ये किसका है, x का है, ठीक है। तो 3 मान किसका है, x का। एक काम हो गया। अब दूसरे मेहनत नहीं करनी है, ये जो 1 लिखा हुआ है इसमें ये वाली संख्या जोड़ दो। ये जो 1 लिखा हुआ है यहाँ जो 1 माना है ना, उस 1 को जोड़ दो किसके साथ, नीचे बट्टा में जितनी संख्या लिखी हुई है उसके साथ। 1 के साथ जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ लिख दो 4। अब 4 का 2 से गुणा 8, 11 में से 8 गए कितने, 3, और 3/4
3 यानी कि एक आया मान किसका, x का, जब y का मान क्या रहेगा 4। ये बन गई सारणी। सिंपल है ना, सारणी बन गई। अब दूसरा भी वैसे वैसे। अब कोशिश क्या करोगे, जो संख्या माइनस में है उसको उधर ले जाओ। तो क्या करेंगे, 2x बराबर माइनस के 10 प्लस के 3y। ठीक है, कर दिया। अब देखो दूसरा काम, x बराबर x के गुणा में जो भी संख्या है उसके बटा में ले जाओ। माइनस के 10 प्लस 3y की जगह कोष्टक बटा में 2। ऐसा काम एक बार और, x बराबर माइनस के 10 प्लस के 3 कोष्टक बटा में 2। कर सकते हो हम 2 बार, कर सकते हो ना। क्या किया है, 2x, ये जो माइनस की संख्या थी इसको ले गया उधर ले जाती, ये संख्या किसमें हो गई, प्लस में हो गई। ठीक है, -10 को -10 कहे, ये संख्या हो गई प्लस की, तो प्लस 3y। ठीक है, अब दूसरा काम क्या किया, x के गुणा में कौन सी संख्या है, 2। तो यहाँ जो संख्या गुणा में है बराबर के उधर जाते किसमें हो जाएगी, भाग में, बट्टा में हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस के 10 प्लस 3। ठीक है, y की जगह क्या बना देना है, कोष्टक बना देना है। अब y की जगह कोष्टक बनाए, बट्टा में लिख दिए, 2x के गुणा में 3, 2 लिख दिए। ऐसे काम कितनी बार करना है, 2 बार। अब देखो, यदि मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ, यदि मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, 0। ठीक है, तो 3 का 0 से गुणा, 3 का 0 से गुणा 0, और माइनस के 10 रह जाएंगे पीछे, तो ये हो जाएगा माइनस के 10 बटा 2। यदि मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, 0, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y का मान कितना लिया, 0। x का मान कितना आया, माइनस के 5। फिर अगला काम आपको करना है, सिंपल सा, 0 में क्या जोड़ दो, 2। 0 में वो संख्या जोड़ दो जो इसके बट्टा में लिखी हुई है। 0 में 2 जोड़े तो कितना है, 2। y का मान 2, 3 दूने 6, माइनस 10 प्लस 6 कितना आता है, माइनस के 4, माइनस के 4 बटा 2। ये हो जाएगा माइनस का 2। बस ये बन गई सारणी। अब बढ़ाओ ग्राफ में देखो, सबसे बड़ी संख्या x में क्या है, माइनस का 5। y में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4। y में माइनस तो है नहीं, x में माइनस है, मतलब x को इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो x वाली लाइन लंबी करो। ठीक है, ये हो जाएगी x वाली लाइन। लंबी हो गई। y वाली लाइन ये हो जाएगी y वाली लाइन। y वाली लाइन पे नंबर दे दो भले, 1 2 3 4। अधिकतम y पे कितना नंबर है, 4। y पे अधिकतम नंबर कितने हैं, 4। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, वैसे वैसे x पे नंबर कर दो, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। माइनस में कर दो, माइनस वाले नंबर 1 2 3 4 5, माइनस के 5, माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1 और ये 0। ठीक है, y माइनस है नहीं तो y की लाइन पर करने की जरूरत नहीं है। x माइनस का है, अधिकतम कितना तक है, 5 तक, तो लिख दिया 5 तक। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पॉइंट 3 और 1, x का 3 y का 1, x का 3 ये रहा, y का 1। अब जहां पर क्या करोगे, जहां पर x 3 है वहां पर डॉट 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 कर देना। ठीक है, ये कर दिया, डॉट कर दी। y का कितना है, 1, y का कितना है, 1 की जगह क्या करोगे, डॉट 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 कर दो। ये डॉट डॉट कहां पर मिले, यहां पर, बाकी वाला साफ कर दो। एक पॉइंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट, x का 1 y का 4। x का 1 कहां पर है, ये रहा, y का 4। जहां x का 1 है वहां पर सीधी लाइन कर दो, डॉट डॉट वाली। ठीक है, फिर y का 4, तो y के 4 की जगह सीधी लाइन कर दो। पॉइंट कहां मिला, यहां पर, बाकी लाइन साफ। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिलाओगे तो ये आएगा
ऐसे एक लाइन बनेगी, ठीक है, बन गई। इस लाइन को नाम दे दो 3x प्लस 2y माइनस के 11 बराबर 0, ठीक है। अब दूसरी लाइन x का -5 y का 0, x का -5 कहाँ है यहाँ पर और y का 0 ये, यानी कि ये पॉइंट खुद बन जाएगा, बन गया, ठीक है। फिर x का -2 और y का 2, x का -2 कहां पर है ये रहा और y का 2 ये रहा, यानी कि यहां पर ये पॉइंट बन जाएगा, बन गया। अब इसको मिलाओ, इसको मिलाओगे तो ये यहां पर मिलेगा यूं, ठीक है। काटा कहां पर यहां पर, इसका नाम लिख दो 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, हो गया, ठीक है। अब देखो मिली कहां पर, यहां पर जहां पर मिली है वहां पर इसके से सीधी लाइन कर दो डैश में, ठीक है। ये हो जाएगी डैश में सीधी लाइन और यहां पे डैश में सीधी लाइन कर दो, ठीक है। और ये लिख दो यहां पर y कितना है, x कितना है 1 और y कितना है 4, मतलब इस बिंदु का नाम हो जाएगा 1 और 4। x को पहले लिखा जाता है, y को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 1 और y बराबर 4, ठीक है। x बराबर 1 और y बराबर 4, हो गया, ये कंप्लीट। दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत। अब कौन सा सवाल, काजू कतली, कौन सा सवाल, काजू कतली। खानिए, खाने के लिए दांत होने चाहिए, ठीक है। तो अगला जो सवाल है वो है अपना, अगला सवाल है काजू कतली सवाल। काजू कतली सवाल में दिक्कत कुछ नहीं है, काजू कतली वाले सवाल में दिक्कत कुछ नहीं है। समीकरण है 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y बराबर 20। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 5y इक्वल टू 15, ठीक है। ऐसा समीकरण दे रखा होगा, लेकिन अब आप हो गए साहब ये तो कौन सा हो गया, हलवे वाला हो गया। कि इसका भी भाग जाता है, इसका भी भाग जाता है, इसका भी भाग इसमें जाता है, इसका भी भाग इसमें, ये तो कौन सा प्रश्न है, हलवे वाला। काजू कतली वाला, काजू कतली के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत के लिए क्या लिखो, ठीक है। अब इसकी सहायता से ऐसे लिखा हुआ है गणित से, इसकी सहायता से m का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें अब एक समीकरण और देगा आपको, जिसमें 3x प्लस 2y इक्वल टू m है। इस m का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। इस m का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है प्रश्न, वो ये कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब करो, देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, विभाजन। क्या करोगे, विभाजन। पहला समीकरण इधर 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 लिख दिया। दूसरा समीकरण 3x माइनस 5y इक्वल टू 15। अब हमें पता है, देखो क्या करना है, 4 का भाग भी इसमें जाता है, नहीं जाता है, जाता है। 5 का भाग भी इसमें जाता है, मतलब सवाल वही है, ठीक है। केवल एक तो इसको एक बार और काटना पड़ेगा। काटना कैसे पड़ेगा, ग्राफ करने के बाद इस समीकरण में उसके मान रखने पड़ेंगे। ये मेहनत है काजू कतली वाला, बाकी कुछ मेहनत नहीं है। काजू कतली वैसे सबसे महंगी मिठाई है, बढ़िया वाली मिठाई है, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 3 का भाग 15 में जाता है, जाता है। 5 का भाग 15 में जाता है। तो बिल्कुल आपको वो खंड बनाने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा क्या करो, टेबल बना दो। सीधा क्या कर दो, टेबल। यहां पर भी टेबल बना दो। और कोई अपनी मान तो सिद्ध मत करना साहब मैं तो टेबल 3-4 और बना दी, इतनी जरूरत
नहीं है। जरूरत केवल कितनी है? 2 तक की, क्योंकि 2 से लाइन खींच सकते हैं। जैसे ये हुआ एक बिंदु और एक ये लाइन खींच सकते हैं। एक बिंदु से नहीं खींची जाती, साहब इधर खींचो इधर खींचो इधर खींचो इधर खींचो, पता नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है? वही x की जगह हाथ रख दो, मतलब x हो जाएगा 0, x हो गया 0। अब x की जगह जब हाथ है तो पीछे क्या बचा? माइनस का 5 भाई, 5 का बाद 20 में 2 4 बार, आगे निशान माइनस का, तो माइनस के 4 हो गया। दूसरा y की जगह हाथ रख दो, कितना है? 4x बराबर 20, 4x बराबर 20, यानी कि y को मैंने मान लिया क्या? 0। y को क्या मान लिया? 0। अब 4x बराबर 20 है, मतलब x के गुणा में क्या है? 4 का भाग दो 20 में, कितने बार? 5 बार। इधर आ जाओ, x को मान लो 0, x को मान लिया 0। ठीक है, तो y के आगे क्या निशान है? माइनस का। 5 का भाग दो 15 में, कितनी बार? 3 बार, निशान आगे माइनस का। ठीक है, दूसरा y की जगह हाथ दे दो, क्या हो जाएगा? 0। y की जगह क्या हो जाएगा? 0। बचा क्या? 3x बराबर 15, x के गुणा में क्या है? 3 का भाग दो 5 बार, कितने बार? 5 बार। ये हो गया 5 बार। सारणी बढ़ गई। सारणी बढ़ते ही क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। कौन सी विधि है? आले की विधि, मतलब आले की विधि या ग्राफ की विधि दोनों एक ही है। ठीक है, तो सकरा में जाए सर हम तो आले की विधि करेगी, ग्राफ की विधि नहीं करेगी, दोनों एक ही है। अब देखो y में अधिकतम -4 तक जाना है हमें, मतलब y की लाइन -4 तक करनी है, x की लाइन प्लस में 5 तक करनी है। ठीक है, मतलब y की लाइन ये कर दो यूं ऐसी, ठीक है, ये होगी y की लाइन। x की लाइन कर दो ये यूं, ठीक है, ये होगी अपने x की लाइन। ठीक है, ये हो गया 0, ये लाइन है x की, y की। ठीक है, x में अधिकतम कितना जाना है? 5 तक। x वाले जो ऊपर मान लिखे हैं वो किसके? x के। तो x में अधिकतम क्या है? 5 है। अधिकतम क्या है? 5 है, तो 5 लो 5 तक। ये हो गया 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, y अधिकतम कितना है? माइनस में 4 तक। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, माइनस के 5 माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस का 1। इधर भी मान ले दो 1 2 3 1 2 और 3। ठीक है, अब मिलान करते जाओ 0 और माइनस के 4, x का 0, ये रहा x का 0, y का माइनस का 4, यानी कि पॉइंट कहां पड़ेगा? यहां पर। ठीक है, दूसरा x का 5 और y का 0, x का 5 कहां पर है? ये रहा, और y का 0, मतलब पॉइंट कहां पड़ा? यहां पर। तो दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो, ये बन गई लाइन, बन गई लाइन। लाइन को नाम दे दो 4x माइनस 5y बराबर 20। ठीक है, फिर दूसरी लाइन x का मान 0, y का -3, x का मान 0, यानी कि यहीं पर, y का मान -3, यहाँ में पॉइंट कहां पड़ेगा? यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरा x का मान 5 और y का 0, यानी x का मान 5 और y का 0, यानी ये पॉइंट सेम है। ठीक है, दोनों को मिला दो, ये जहां पर काट रही है वो मान हो जाएगा x का तो कितना? 5, y का 0, यानी कि हम देख सकते हैं ग्राफ के नीचे x बराबर कितना है? 5 और y बराबर कितना है? 0। ये हो गया अपना आधा उत्तर। आधा उत्तर अभी बाकी है, क्यों? क्योंकि मिठाई कौन सी है? काजू कतली। इतनी हो रही है। ठीक है, तो करना क्या है? लिखा है इसकी सहायता से m का मान ज्ञात कीजिए जिसमें 3x + 2y = m है। ठीक है, अब करना क्या है? समीकरण लिखो। तो समीकरण 3x + 2y = m में x और
y का मान रखने पर। ठीक है, क्या करोगे? 3x की जगह क्या लिखोगे? 3 गुना 5 कितना? 5 प्लस 2, y की जगह क्या लिखोगे? 0 इक्वल टू m। तो ये हो जाएगा 5 का 3 से गुणा कितना? 15 प्लस 2 का 0 से 0 m, तो m इक्वल टू हो जाएगा 15। ये हो गया अपना लास्ट उत्तर। ठीक है, हम लास्ट में कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है।